बड़ी बिजी समय में से यहाँ निकाल के हमारे बीच पहुँचे हैं और एसडी मैडम तहसीलदार मैम के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। अभी मैं डॉक्टर सोनिया से अनुरोध करूंगा कि वो मैडम को बुके दे के उनका भी स्वागत करें, जो कि काफ़ी देर से हमारे बीच में आए हुए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इंटरनेशनल योग दिवस है ये, वैसे एक्चुअली हिंदुस्तान की तरफ से ही चलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि योग करने से काया निरोगी होती है और इसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। और योग दिवस पे सभी को शुभकामनाएं। और मेरा तो सभी से यही आग्रह है कि सुबह और शाम दोनों टाइम कम से कम 15-20 मिनट योग जरूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया गया केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा। योग हमारी बहुत ही पुरानी पारंपरिक साधना है, जो कि आजकल विदेशों में भी इसको माना जा रहा है। तो हमारे लिए शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए सभी के लिए बहुत बेहतर है और इसका हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। सर, आज 21 जून 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस बार के योग की जो थीम है वो है स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि हम कैसे स्वयं में योग को ढालें और उससे समाज में क्या उसकी उपयोगिता सिद्ध हो। तो अष्टांग योग माना गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम को हम 4 रसायनों में शुमार करते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। यानी कि अगर हम सत्य बोलेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब चोरी नहीं करेंगे या ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे या संतोष या सुचिता, तप, इन सारी चीज़ों को अगर स्वयं में ढालेंगे तो इससे हमारी सामाजिक जो कुरीतियाँ वो भी कम होंगी। हिंसा नहीं करेंगे तो देखिए बहुत सारा जो हमारे समाज में जो हिंसक घटनाएं घट रही हैं, तो हम उनसे भी मुक्ति पा सकते हैं। तो एक अगर आदमी अपने आप को योगी मानता है तो उन्हें सबसे पहले अपने अंदर इन 4 रसायनों का समावेश करना होगा, तभी हम योग के लिए अग्रसर हो सकते हैं। और एक सिर्फ आसन करने से योगी नहीं होते, उसके लिए हमें आहार में, विहार में, आचरण में योग को अपनाना होगा। धन्यवाद। आप अपनी कमर गर्दन सीधी करिए। मार्केट कमेटी से आए हुए सेक्रेटरी स्टीव का भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। सेक्रेटरी साहब को भी एक बार स्टेज पे आमंत्रित करते हैं। आइए आवाज ठीक है। देखिए, इस साइड में हम 10 प्रोग्राम कर चुके हैं और इसके लिए हम मार्केट कमेटी के ऋणी रहेंगे कि वो हमारे से बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो हम मार्केट कमेटी आमंत्रित करते हैं स्टेज पे। थैंक यू। धन्यवाद। और सर्वप्रथम हम उस परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे जिसने इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई और आपको बनाया। तो किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। तो कमर गर्दन आप सीधी करेंगे, किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी सुखासन, कमर गर्दन सीधी रखें और मेरे बाद बोलेंगे ओम संगच्छ्वधम संवधवम संवो मनासि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। दोनों हाथ रफ करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे, बंद करेंगे। सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाओं में जो है ग्रीवा संचालन के अभ्यास। तो इससे पहले मैं सभी से बता देना चाहता हूं कि जिसको भी हार्ट की समस्या है, हार्निया है और कोई भी मेजर ऑपरेशन हुआ है विद इन
3 months, तो वो इस प्रोटोकॉल का अभ्यास ना करें। बाकी लगभग सभी कर सकते हैं। बीच बीच में मैं बताता रहूँगा आपको। किसी का मेजर ऑपरेशन हुआ है, हार्निया की दिक्कत है या हार्ट की गंभीर समस्या है, वो इस प्रोटोकॉल का अभ्यास ना करें। तो सर्वप्रथम है ग्रीवाचालन के अभ्यास। सर्वप्रथम आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सभी। सम अवस्था में खड़े हो जाएंगे। पैरों में 2 से 3 इंच का गैप हो। दोनों हाथ साइड में रखते हुए सामान्य श्वास लेंगे। और ग्रीवा संचालन के अभ्यासों में सर्वप्रथम है गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। तो जिनको सर्वाइकल की समस्या है, शोल्डर फ्रोजन है, वो गर्दन को आगे ना झुकाएं। तो स्टार्ट करेंगे श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ लेके आएंगे। चिन्ह आपकी कंठकूप में हो। दोनों हाथ साइड में रखेंगे, रिब्स के साइड में, और कंफर्टेबल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सहजता से और सौम्य भाव से आपने इन अभ्यासों को करना है। तो गर्दन को आगे और पीछे झुकाना है सहजता से। पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे, और आगे की तरफ लेके आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। सिर्फ गर्दन में ही मूवमेंट हो। 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे बहुत ही सहज और सौम्य भाव से। अब श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे। रिलैक्स। सामान्य अवस्था में आप दूसरा अभ्यास है ग्रीवा संचालन का, गर्दन को दाएं और बाएं तरफ झुकाना। तो श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं तरफ झुकाएंगे। कोशिश करनी है जो आपका कान है और कंधा ऐसे टच हो, ऐसा आपने प्रयास करना है, यथा सामर्थ्य करना है जो कुछ करना है। फिर बीच में आएंगे, फिर बाईं तरफ गर्दन झुकाएंगे। 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को आप झुकाएंगे। 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यस, रिलीज एंड रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट अभ्यास है ग्रीवा का, वो है दाएं और बाएं तरफ गर्दन को झुकाना, घुमाना सॉरी। तो श्वास छोड़ते हुए आप दाईं तरफ गर्दन को लेके जाएंगे, और प्रयास करना है कि जो आपकी चिन्ह है, ठोटी है, वो शोल्डर की सीध में हो, कंधे के समान। धीरे धीरे वापस, फिर बाईं तरफ गर्दन को लेके जाएंगे, फिर दाईं तरफ। 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। सामान्य स्थिति में आ जाएं, गर्दन को बीच में। अब जो नेक्स्ट अभ्यास है हमारा, वो है ग्रीवा को घुमाना क्लॉकवाइज। तो ग्रीवा को आगे की तरफ लेके आते हुए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में गर्दन को 2 से 3 बार घुमाएंगे। जब आगे आए तो श्वास आपने छोड़ना है, और गर्दन पीछे जाए तो श्वास आपने भरना है। बहुत ही सहज और सौम्य भाव से आपने करना है। आगे आए तो चिन्ह आपकी चेस्ट से टच होती हुई जानी चाहिए, और पीछे गर्दन बिल्कुल सहजता से। चेंज। अब एंटी क्लॉकवाइज इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में गर्दन को रोटेट करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। ग्रीवा संचालन के अभ्यास करने से गर्दन की अकड़न जकड़न दूर होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सर्वाइकल की समस्या दूर होती है। तो ग्रीवा संचालन के अभ्यास हमारे पूर्ण हुए। अब करेंगे हम स्कंद संचालन का अभ्यास। तो स्कंद संचालन के लिए सर्वप्रथम है स्कंद खिंचाव। तो दोनों हाथ साइड में रखें। जिनको भयंकर शोल्डर फ्रोजन है वो इसका अभ्यास ना करें। दोनों हाथ साइड से सहजता से उठाते हुए और लंबा गहरा श्वास भरते हुए होल्ड कर देंगे। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ हो, ऐसा आपने ध्यान करना है। हमारे स्टेज पर जो डेमोस्ट्रेट दे रहे हैं मिस्टर सुमित और शर्मिला जी, उनको देखेंगे। 10 से 30 सेकंड होल्ड रखेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। बहुत ही सहज और सौम्य भाव से आपने अभ्यासों को दोहराना है। यस। अब जो हमारा नेक्स्ट अभ्यास है वो है शोल्डर को घुमाना। तो दायां हाथ उठाते हुए दाएं कंधे पे रखेंगे, और बायां हाथ उठाते हुए बाएं कंधे पर रखेंगे, और घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे। 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। हाथ आगे आए तो श्वास छोड़ना है और कोहनियों को परस्पर मिलाना है, ऐसा अपने प्रयास करना है यथा सामर्थ्य।
पीछे जाएं तो लंबा गहरा श्वास आपने भरना है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। सेम प्रोसीजर है, आपको उन्हीं आगे आए तो श्वास छोड़ें और मिलाने का प्रयास करें, और मैक्सिमम पीछे जाएं और लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे। अब श्वास छोड़ते हुए सहजता से समस्थिति में आ जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट अभ्यास है वो है कटी चालन। तो कटी चालन में पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप कर लेंगे, हाथों को सामने लेके आएंगे कंधों के समान, और परस्पर हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने हों। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ जाएंगे, दाएं तरफ रोटेट करेंगे, गर्दन को भी पीछे लेके जाएंगे और यथा सामर्थ्य करेंगे, होल्ड रखेंगे। धीरे धीरे वापस अब बाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए लेके जाएंगे शरीर को, हाथों को, गर्दन को। बहुत ही उत्तम अभ्यास आप सभी द्वारा। वापस फिर दाईं तरफ एक बार, फिर सामान्य श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे, और फिर एक बार बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस रिलीज एंड रिलैक्स। एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और समस्थिति में आ जाएंगे। समस्थिति पैरों में 2 से 3 इंच का गैप कर लेंगे और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब है हमारा घुटना चालन का अभ्यास। तो जिनको आर्थराइटिस की समस्या है या ओवरवेट है वो इसका अभ्यास ना करें। तो सर्वप्रथम हाथों को सामने लेके आएंगे और हथेलियों का रुख जमीन की तरफ हो आपका। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठ जाएंगे, स्टिंग पोज, जैसे चेयर पे बैठते हैं। तो यथा सामर्थ्य नीचे आके आपने होल्ड करना है 10 से 30 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, होल्ड रखेंगे। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास है घुटनों के लिए। पैरों की पिंडलियां मजबूत होती हैं। धीरे धीरे वापस, बहुत ही उत्तम अभ्यास घुटना संचालन के लिए। अब जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट अभ्यास क्रम है वो है आसनों का, और आसनों में खड़े होके करने वाले आसन। तो सर्वप्रथम है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, पैरों में 2 से 3 इंच का गैप हो, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और हाथों को लॉक कर देंगे। उंगलियां परस्पर आपस में लॉक करते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ होल्ड कर देंगे। बहुत ही अच्छा आसन है, मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम है, 1200 भार की चर्बी को कम करता है। धीरे धीरे वापस सिर पे ही हाथों को रखेंगे और सामान्य श्वास लेंगे लंबा गहरा। अब फिर श्वास भरते हुए फिर शरीर को ऊपर की तरफ तान देंगे, बिल्कुल पंजों पर आ जाएंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है, बच्चों को नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि उनकी हाइट बढ़ सके। धीरे धीरे वापस रिलीज एंड रिलैक्स, सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब जो हमारा नेक्स्ट अभ्यास है वो है वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब दाएं पैर को मोड़ के बाईं जंघामूल के पास लेके आएंगे, एटी को, जो आपकी थाई है, दाईं थाई, और जो एटी है वो मूलाधार चक्र के पास डालेंगे। बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। गद्दों पे अगर बैलेंस नहीं बन रहा तो साइड में आ जाएं, और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, ध्यान किसी भी एक बिंदु पर लगाएंगे तो आसन आपका अच्छा होगा। बहुत ही सहज और सौम्य भाव से सभी अभ्यासों को करना है आपने, बहुत ही उत्तम आप सभी द्वारा। धीरे धीरे वापस अब इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। पहले दायां पैर था, अब बाएं पैर को मोड़ के थाई के पास, एटी आपकी मूलाधार के पास, और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, ध्यान आपका सामने हो किसी भी एक बिंदु पर। इसमें ताड़ासन, ये वृक्षासन है, इसमें स्थिति फाइनल पोज में जाने के बाद वृक्ष के समान हो जाती है। तो धीरे धीरे वापस, इससे भी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, पैर आपके मजबूत होते हैं। तो जो नेक्स्ट अभ्यास है हमारा वो है पादहस्तासन। तो उसके लिए आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, पैरों में 2 से 3 इंच का गैप हो,
पाद हस्तासन करने हम जा रहे हैं। जिनको सर्वाइकल है, शोल्डर फ्रोजन है, बैक पेन है या स्लिप डिस्क की समस्या है, वो आगे झुकने वाले आसन ना करें। सर्वप्रथम दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आना है। बहुत ही सहज और सौम्य भाव से आपने अभ्यास करना है और यथा सामर्थ्य करना है। जोर जबरदस्ती नहीं करनी। ऐसा प्रयास करना कि हाथ आपके जमीन से टच हो, या थोड़ा सा एंकल ज्वाइंट को पकड़ के थोड़ा सा पुश करेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये, पेट संबंधित विकारों को दूर करता है। रिलीज एंड रिलैक्स, कमर को लचीला बनाता है। एक बार फिर करेंगे। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगाएंगे साइड में, और कोशिश करेंगे फोरहेड आपका घुटनों से लगे। यथा सामर्थ्य करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे धीरे वापस सहजता से। कोई भी क्रिया रिलीज एंड रिलैक्स श्वास पर श्वास के साथ आपने करनी है। लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। कोई भी आगे झुके तो श्वास छोड़ना है, पीछे झुक जाएं तो श्वास लेना है। अब जो नेक्स्ट अभ्यास है हमारा वो है अर्ध चक्रासन। इसमें स्थिति चक्र के समान हो जाती है, आधे चक्र के समान। तो सर्वप्रथम पैरों में गैप कर लेंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, उंगलियां आपकी आगे की तरफ हों, अंगूठे पीछे की तरफ हों, और श्वास भरते हुए पीछे। जिनको हार्निया है, हार्ट की दिक्कत है, वो इसका अभ्यास ना करें। यथा सामर्थ्य होल्ड रखेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है सर्वाइकल शोल्डर फ्रोजन के लिए। धीरे धीरे वापस लंबा गहरा श्वास लेंगे। एक बार फिर इस अभ्यास क्रम को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, गर्दन को, शोल्डर को नीचे झुकाना है लंबर से। बहुत ही उत्तम अभ्यास आप सभी द्वारा। धीरे धीरे वापस। बैक पेन सर्वाइकल को कम करता है। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। जिनको आर्थराइटिस की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें। पैरों में 2 से 3 फीट का गैप कर लेंगे या यथा सामर्थ्य खोल लेंगे। अब दाएं पैर को दाईं तरफ मोड़ेंगे या रनिंग अवस्था में लेके आएंगे। अब दायां हाथ दाएं पैर के पीछे हो और बायां हाथ ऊपर आसमान की तरफ, और हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ एक सीध में हो, ऐसा अपने प्रयास करना है ऊपर की तरफ। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी द्वारा। धीरे धीरे वापस। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ के बाईं तरफ और बायां हाथ बाएं पैर के पीछे और मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। हाथ पैरों को मजबूत करता है, पार्श्व भाग की चर्बी को कम करता है। धीरे धीरे वापस। त्रिकोण आसन बहुत ही उत्तम अभ्यास है। अब खड़े होके करने वाले आसनों का अभ्यास क्रम हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। तो सभी साधकों से अनुरोध कि बैठ जाएं। अब बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास क्रम हम करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम दंडासन में आ जाएं। पैरों को सामने फैला लेंगे। दोनों हाथ आपके नितंब के पास हों और पैरों को खोल लेंगे। यह सामान्य श्वास लेंगे। ये एक रेस्टिंग पोज भी है। बैठ के करने वाले आसनों में रेस्टिंग पोज भी है। दोनों हाथ नितंब के पास, गर्दन पीछे झुका देंगे और बहुत ही सहज और सौम्य भाव से आपने श्वास लेना है, छोड़ना। थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपने आप को। 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। यस। अब जो नेक्स्ट अभ्यास है हमारा वो है भद्रासन। तो भद्रासन हम करने जा रहे हैं। जिनको नी पेन है, अर्थराइटिस की समस्या है, वो ना करें। तो सर्वप्रथम हाथों पैरों को आपस में मिलाते हुए, जो पैरों के तलवे हैं वो परस्पर मिलाते हुए, हाथों की ग्रिप बनाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। भद्रासन हम करने जा रहे हैं। परस्पर तलवों को मिला के हाथों की ग्रिप बनाते हुए एटी को मूलाधार चक्र के पास लेके जाएंगे। पैर आपके नीचे हो, कोशिश करें थाई जमीन से लगी हो और मूवमेंट ना करें। कमर गर्दन सीधी हो। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और सामने देखेंगे। बहुत ही सहज और सौम्य भाव से सभी अभ्यास आपने करने हैं। जोर जबरदस्ती नहीं करना। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। जंघाओं को मजबूत करता है।
हिप ज्वाइंट्स को ओपन करता है। यस, धीरे धीरे वापस दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन एक रेस्टिंग पोज भी है, लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब जो नेक्स्ट अभ्यास करने जा रहे हैं वो है वज्रासन। तो वज्रासन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। दोनों हाथ साइड से लगाते हुए पैरों को पीछे लेके जाएंगे और नितंब आपके दोनों पैरों के बीच में हो। एडी आपकी फ्लैट पीछे, पंजे आपके फ्लैट, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ थाई के ऊपर लगे हों। बहुत ही सहज और सौम्य भाव से करना है आपने। एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, वज्रासन। इसमें जो हमारी पिंडली में वज्र नाड़ी होती है उसके प्रेस होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो अमूमन दिन में 2-3 बार इस आसन में हमें बैठना चाहिए और बच्चों को तो इस आसन में बैठ के पढ़ना चाहिए। इसमें कमर गर्दन सीधी रहती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है वज्रासन। पैरों को मजबूत बनाता है, एंकल ज्वाइंट को मजबूत बनाता है। बहुत ही उत्तम अभ्यास है, कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। एकमात्र ऐसा आसन जिसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, ये है वज्रासन। अब इसी में पैरों को रिलीज करेंगे। एक बार पैरों को सामने लेके आएंगे, दंडासन में आ जाएंगे। थोड़ा सा पैरों को हिलाएंगे, डुलाएंगे, रोलिंग करेंगे थोड़ा सा। यस, अब जो नेक्स्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो है अर्धउष्ट्रासन। इसमें स्थिति ऊंट के समान हो जाती है और अर्ध मैंने आधा दिया करती। तो सर्वप्रथम वज्रासन में जाएंगे। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को पीछे मोड़ेंगे, वज्रासन में जाएंगे। अब घुटनों पे आ जाएंगे, सामान्य श्वास लेंगे, दोनों हाथ साइड पे रखेंगे। जो उंगलियां हैं आपकी नितंब पे रखेंगे, वो नीचे की तरफ हो, ऐसा ध्यान आपने करना है। और कमर को सहारा देते हुए पीछे झुकेंगे। जिनको हार्ट की समस्या और हर्निया है वो इसका अभ्यास ना करें। श्वास भरते हुए यथा सामर्थ्य होल्ड रखेंगे। धीरे धीरे वापिस वज्रासन में आ जाएंगे। सर्वाइकल, शोल्डर फ्रोजन और बैक पेन के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है उष्ट्रासन। अब हम करने जा रहे हैं पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए सर्वप्रथम आप घुटनों पर आ जाएंगे और दायां हाथ पीछे लेके जाएंगे, दाईं एटी पर रखेंगे, बायां हाथ बाईं एटी पर और पीछे आपने अपने कंधों को और गर्दन को झुकाना है और यथा सामर्थ्य आपने अभ्यास करना है। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। धीरे धीरे वापस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, कमर के लिए, बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूत करता है, कंधे की अकड़न जकड़न को दूर करता है उष्ट्रासन। तो जो नेक्स्ट अभ्यास है हमारा वो है शशांगासन। तो सर्वप्रथम पैरों को आगे से खोल लेंगे, यथा सामर्थ्य पैरों को आगे से खोल लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ जमीन पे लगाते हुए चेस्ट और चिन्ह आपकी जमीन पे हो, ऐसा आपने प्रयास करना है, यथा सामर्थ्य करना है। शशांगासन, इसमें आकृति खरगोश के समान हो जाती है शरीर की। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी द्वारा। धीरे धीरे वापस अवसाद को दूर करता है, रक्तचाप को सामान्य करता है। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। अब पैरों को रिलीज करेंगे, वापस दंडासन में आ जाएंगे और थोड़ा सा रोल करवाएंगे, पैरों को थपथपी देंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। क्योंकि वज्रासन में और उष्ट्रासन में, अर्ध उष्ट्रासन में थोड़ा सा रोटेट करेंगे पैरों को। लंबा गहरा श्वास लेंगे 2 से 3 बार। यस, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट अभ्यास में है उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन के लिए आप अपना स्थान लेंगे, पैरों को मोड़ेंगे, वापस वज्रासन में आ जाएंगे। इसमें शरीर की स्थिति फाइनल पोज में जाने के बाद मेंढक के समान हो जाती है। तो सर्वप्रथम पैरों को आगे से खोल लेंगे, पैरों को सामने से खोल लेंगे। अब दायां हाथ उठाते हुए बाएं कंधे पर और बायां हाथ उठाते हुए दाएं कंधे पर क्रॉस चिन्ह बनाएंगे
और कमर गर्दन सीधी करते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए सामने देखेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है कंधों के लिए, जांघों को मजबूत करता है, हाथ पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। उत्तान मंडूकासन, रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे धीरे वापस जैसे गए थे वैसे ही आपने आना है, बहुत ही सहज और सौम्य भाव से। अब वापस दंडासन में आ जाएंगे, दोनों पैर सामने फैला लेंगे। अब जो नेक्स्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो है वक्रासन। तो वक्रासन के लिए आप दायां पैर मोड़ के बाएं घुटने के पास लेके आएंगे, दायां पैर मोड़ के बाएं घुटने के पास लेके आएंगे। अब बायां हाथ आगे लेके आएंगे और जो पैर है वो दबाना है और फिर पीछे की तरफ आपने देखना है, हाथ का सहारा लेते हुए क्रॉस अपोजिट करेंगे। जो हमारे योग सहायक हैं वो एक बार आगे आएं और सही करवाएं। वक्रासन बहुत ही उत्तम अभ्यास है कमर के लिए, पेट के लिए और मधुमेह के लिए, क्योंकि इसमें ट्विस्टिंग होने से जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे, दूसरे पैर से दोहराएंगे इसी प्रक्रिया को। बायां पैर मोड़ेंगे, दाएं घुटने के पास लेके आएंगे, फिर क्रॉस, रिलीज एंड रिलैक्स। लेट के करने वाले आसनों में हमारा ये रेस्टिंग पोज भी है। अवसाद को दूर करता है, चिंता मुक्त के लिए, सर्वाइकल शोल्डर फ्रोजन बैक पेन के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। पार्श्व भाग की चर्बी को कम करता है, पेट संबंधित विकारों को दूर करता है। भुजंगासन, पंजे पीछे फ्लैट, श्वसन तंत्र के लिए बहुत उत्तम है, हृदय के लिए, रिस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करता है, स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। नाभिया पैर तक का भाग आपने उठाना है, पैर जितने मिले हुए होंगे स्पाइन पे असर उतना ही अच्छा जाएगा। वो है शलभासन। तो शलभासन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, पैरों को मिलाएंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे और थाई के नीचे दोनों हाथ आपके हों, थाई के नीचे दबाएंगे हाथों को, हथेलियों का वापस। अब सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, मकरासन, और सामान्य श्वास लेंगे 2 से 3 बार। पेट के बल लेट के करने वाले आसनों का अभ्यास क्रम हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। अब हम पीठ के बल लेट के आसन। तो सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं सेतु बंद आसन, जिसको हार्निया या आर्थराइटिस या भयंकर स्लिप डिस्क की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें। तो ऑर्गन्स को क्योर करता है, पेट संबंधित विकारों को दूर करता है। धीरे धीरे वापस, रिलीज एंड रिलैक्स। सेतुबंद आसन, इसमें उत्तम अभ्यास है, मासिक धर्म की समस्याओं को दूर करता है, पेट संबंधित विकारों को दूर करता है। जो पैल्विक प्रदेश होता है वहां ब्लड के फ्लो को बढ़ा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी होते हैं मेल और फीमेल के, उनको क्योर करता है। धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो है उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए स्थान लेंगे, जिनको अल्सर है, पेट संबंधित विकार हैं वो ना करें। तो दोनों हाथ साइड में और हथेली आपकी जमीन पे लगी हो, जमीन की तरफ हो, पैरों को मिलाएंगे, नितंब के पास ही हो आपके हाथ, दोनों हाथ नितंब के पास, हथेलियां जमीन की तरफ, और पैरों को 30 डिग्री एंगल तक उठाना है श्वास भरते हुए। जो आपकी पीठ है वो जमीन पे ही रहेगी, गर्दन जमीन पे ही रहेगी। 30 सेकंड होल्ड रखेंगे, पैरों को 30 डिग्री एंगल, या आपको अपने पंजे दिखाई दें, इतना आपने अभ्यास करना है, ज्यादा नहीं उठाना है। पेट संबंधित विकारों को दूर करता है, जिसकी नाभ भी बार बार डिगती है उसके लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। पेट की चर्बी को कम करता है। धीरे धीरे वापस, बहुत ही सहज और सौम्य भाव से आपने पैरों को रखना है, जैसे गए थे वैसे ही आना है। लंबा गहरा श्वास लेंगे 3 बार और इस प्रक्रिया को 1 बार फिर दोहराएंगे।
पेट के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये। नाभि जिसकी बार बार डिगती है, सिर्फ 30 डिग्री एंगल तक ही उठाना है। दोनों हाथ साइड में, पंजे ऊपर की तरफ, 30 डिग्री एंगल और होल्ड रखना है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, नाभि को क्योर करता है, नाभि नहीं डिगती। धीरे धीरे वापस बहुत ही सहज और सौम्य भाव से आपने नीचे जाना है, क्योंकि उसी टाइम जो प्रेशर फील होता है बस वही साइंटिफिक लॉजिक है इसका। धीरे धीरे एक बार लंबा गहरा श्वास फिर हम करने जा रहे हैं अर्ध हल आसन। तो अर्ध हल आसन के लिए सेम पोजीशन रहेगी, दोनों हाथ नितंब के पास और श्वास भरते हुए पैरों को 30 डिग्री एंगल उठाएंगे, फिर 60 डिग्री एंगल उठाएंगे और फिर 90 डिग्री एंगल पे जाके पैरों को होल्ड कर देंगे। अर्ध हल आसन 90 डिग्री एंगल तक पैरों को आपने उठाना है, पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए हों, पीठ आपकी जमीन पे हो, गर्दन आपकी जमीन पे हो। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास। धीरे धीरे वापस बहुत ही सहजता से पैरों को नीचे रखना है। यस, इस खिंचाव तनाव को महसूस करना है। जब आप पैर नीचे रख रहे हैं तो उस कंपन को महसूस करना है, बस वही इसके लिए लॉजिक है। पटक दोगे तो वो फिर जो इसका प्रेशर हमने उन अंगों पे दिया है, उत्तक सेल्स तक वो कम पहुंचता है, लाभ कम मिलता है। फिर अब जो नेक्स्ट अभ्यास है वो है पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन के लिए अपना स्थान सर्वप्रथम पैरों को मोड़ते हुए जो आपके घुटने हैं वो चेस्ट के पास लेके आएंगे और हाथों की ग्रिप बनाते हुए एंकल ज्वाइंट ऐसे पकड़ लेंगे और फिर चिन्ह आपकी घुटनों के पास हो और पूरा श्वास खाली कर देंगे। पवन मुक्त आसन जिनको वात रोग है उनके लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। होल्ड रखेंगे, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, क्योंकि वात रोग बढ़ने से क्या होता है, हमारे जोड़ों में वायु बढ़ जाती है और वायु जो स्नोवियल फ्लूइड्स होता है हमारे जॉइंट्स में उसको कम करता है और फिर चटक चटक की आवाज आने लगती है, फिर आर्थराइटिस की समस्या और जोड़ों संबंधित बहुत विकार पैदा हो जाते हैं। तो पवन मुक्त आसन उनके लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। धीरे धीरे वापस रिलीज एंड रिलैक्स। अब सामान्य श्वास लेंगे, पैरों को सामने फैला लेंगे। अब है शवासन। शवासन के लिए पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप कर लेंगे, पंजे बाहर की तरफ, हाथ आपके नितंब से 5 से 6 इंच की दूरी पर हों, हथेलियां आसमान की तरफ, मुट्ठी आदि खुली आदि बंद, गर्दन राइट या लेफ्ट झुला देंगे, आंखें आपकी सहजता से बंद हों और अभ्यास क्रम को मनन करना है, उस खिंचाव तनाव को महसूस करना है या ध्यान आप अपनी श्वासों पर लगाएंगे। शवासन बहुत ही उत्तम अभ्यास है, स्ट्रेस तनाव को दूर करता है, अवसाद को दूर करता है। इसमें अपनी चेतना को जगाए रखना है, सोना नहीं है। शवासन अगर आप 15 मिनट करते हैं तो आप 1 घंटे की नींद ले लेते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। 1 घंटे की नींद के बराबर है 15 मिनट का शवासन। ध्यान आती जाती श्वासों पर अभ्यास क्रम जो आपने किया है या उसको मनन करेंगे। पूरा ध्यान आप अपने शरीर पर, ध्यान पंजों पे लेके जाएंगे, फिर पिंडलिनी पे लेके जाएंगे, फिर घुटनों पे लेके जाएंगे, फिर ध्यान कटी प्रदेश पर, फिर नाभि पर, फिर दाएं हाथ की उंगली पर, अंगूठे पर, दाएं हाथ की कोहनी पर, कंधे पर, फिर हृदय चक्र पर, फिर बाएं शोल्डर पर, बाईं कोहनी पर, बाईं उंगलियों पर, बाएं अंगूठे पर, फिर चिन्ह, आपकी नोज, सिर और फिर श्वासों पर ध्यान। जो श्वास नाभि से टकराकर आ रही हैं, जा रही हैं। शवासन जो क्रियाएं आपने की हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम। धीरे धीरे वापस पैरों को हिलाएंगे, सर्वप्रथम हाथों को हिलाएंगे,
यस, आसनों का अभ्यास क्रम हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। अब दाईं या बाईं करवट लेते हुए आप बैठ जाएंगे और अब हमारा अभ्यास क्रम है प्राणायाम। तो प्राणायाम बहुत ही उत्तम अभ्यास है। जो आसन नहीं कर सकते वो प्राणायाम के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। और प्राणायाम 5 या 7 साल से लेके 80-100 साल तक का व्यक्ति इसको कर सकता है। लेकिन इसमें कॉमन नियम ये है कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। बैठ आप कहीं भी सकते हैं, चाहे चेयर पे बैठ के कर लो या जमीन पे बैठ के कर लो। इसके लिए शुद्ध और सात्विक वातावरण हो, वहां आप स्थान लेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, चाहे पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है या वज्रासन है। तो प्राणायाम में सर्वप्रथम कपालभाति। कपालभाति एक शोधन क्रिया भी है और इसको कुछ साधकों ने प्राणायाम के क्रम में भी रखा है। तो कमर गर्दन सीधी करेंगे और जो नाभि का भाग है वो झटके के साथ अंदर जाएगा तो श्वास ऑटोमेटिक बाहर आएगा। ऐसे हमने 20 बार करना है, 20 टोक लगाने हैं। ऐसा 2 बार करना है। जो नए साधक हैं वो 1 से 1.5 सेकंड में एक झटका लगाएंगे, क्योंकि नाभि 72,000 नस नाड़ियों का समूह। कपालभाति बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसके निरंतर अभ्यास है। जो नए साधक हैं उसको 5 से 10 मिनट से शुरू करके आधे घंटे तक करना चाहिए। शरीर में किसी भी प्रकार की क्लोट्स है, गांठ है या प्रथम स्टेज की कैंसर है, उसको भी ठीक करता है कपालभाति। जो अंडरवेट हैं उनके वेट को बैलेंस करता है, जो ओवरवेट हैं उनके वेट को कम करता है, हार्मोन संबंधित विकारों को दूर करता है। बशर्ते आपने करना सही है। प्राणायाम का कॉमन सा नियम, कमर गर्दन सीधी हो, आंखें सहजता से बंद हो, हाथों की कोई भी मुद्रा, और फिर नाभि वाला भाग झटका वहां लगाना है। जब झटके के साथ नाभि वाला भाग अंदर जाएगा तो श्वास ऑटोमेटिक बाहर आएगा। एक बार रुक जाएंगे और फिर 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे। पुनः फिर 20 टोक लगाएंगे, एक स्टोक 1 या 1.5 सेकंड में। बहुत ही उत्तम अभ्यास। अब करना किसको नहीं होता, ये जिनको अल्सर की समस्या या भयंकर कब्ज है वो इसका अभ्यास अवॉइड करेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास कपालभाति। हार्मोन संबंधित विकारों को दूर करता है, पेट संबंधित विकारों को दूर करता है, किसी भी प्रकार की शिष्ट है उसको दूर करता है कपालभाति। अब इसी मुद्रा में बैठे रहेंगे और नेक्स्ट अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम। आंखें आपकी सहजता से बंद ही रहें। तो अनुलोम विलोम के लिए आप सर्वप्रथम दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाएं अंगूठे से दाएं नासारंध्र को बंद करते हुए बाएं से लंबा गहरा श्वास लेंगे, बहुत ही सहजता से और सौम्य भाव से। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। दाएं नासारंध्र को बंद करके बाएं से लंबा गहरा श्वास, फिर दाएं को बंद करते हुए बाएं से उसको रिलीज कर देंगे। फिर जिससे रिलीज किया है श्वास उसी से लंबा गहरा श्वास फिर अंदर धारण करना है और फिर दाएं से छोड़ देना है। ऐसा अपने 10 से 15 मिनट करना है। और कुंभक के साथ पूरक, रेचक और कुंभक, यानी कि आपने श्वास लिया फिर उसको अंदर रोक लिया और फिर रिलीज कर लिया, फिर रोक लिया और फिर लिया। ये होता है पूरक, रेचक और कुंभक। लेकिन नए साधक हैं जो उनको कुंभक के साथ नहीं करना होता, या जिनको हार्ट की समस्या है उनको कुंभक के साथ नहीं करना होता। तो नए साधकों को अनुलोम विलोम से शुरुआत करनी होती है। और नाड़ी शोधन जब बन जाता है जब हम कुंभक के साथ करते हैं। एक बार मैं पुनः फिर दोहराऊंगा कि दायां हाथ उठाते हुए दाएं नासारंध्र को बंद करके बाएं से श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास लेना है और फिर उसको दाएं से रिलीज, फिर बाएं से लेना है और उसको दाएं से रिलीज कर देना। बहुत ही सहज और सौम्य भाव से आपने अनुलोम विलोम करना है। मानसिक रोगों को दूर करता है। अनिद्रा, स्ट्रेस, तनाव, साइकोसोमैटिक डिजीज जितनी होती हैं उनके लिए
एक प्रकार से जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं वैसे ये शरीर को चार्ज करता है और दिन भर ऊर्जा आपको देता है अनुलोम विलोम। अब दाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए आप रुक जाएंगे। यह सभी हमने किया अनुलोम विलोम। अब जो नेक्स्ट अभ्यास है हमारा वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम बहुत ही उत्तम अभ्यास है। अब करना किनको नहीं है, जिनको साइनस है, साइनोसाइटिस है, नजला है, जुकाम है, कफ ज्यादा बनता है या बीपी लो रहता है, उनको शीतली का अभ्यास नहीं करना। तो सर्वप्रथम आप जिह्वा को फोल्ड करके बाहर निकालेंगे और फिर जो फोल्ड किया आपने जिह्वा पाइप नुमा आकृति बनाई है उससे लंबा गहरा श्वास लेंगे बहुत ही सहज और सौम्य भाव से। और जिसकी जिह्वा फोल्ड नहीं होती वो वैसे भी ले सकते हैं, जिह्वा बाहर निकाल के और फिर नाक से रिलीज कर देंगे। आपने ऐसा 5 बार करना है। जिह्वा की जो पाइप बनाई है विंड नुमा पाइप उससे लंबा गहरा श्वास आपने लेना है बहुत ही सहजता से। कमर गर्दन सीधी रहे और नाक से रिलीज कर देना है। भूख प्यास पर नियंत्रण करता है। जिसका बीपी हाई रहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। स्किन संबंधित विकारों के लिए, फोड़े फुंसी गमोरियां होती हैं उनके लिए, चेहरे पे ओज तेज जिनके नहीं हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है शीतली प्राणायाम। विशेषकर गर्मी में हमें ये अभ्यास 10 से 15 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। शीतली प्राणायाम बहुत ही उत्तम अभ्यास। अब नासारंध्र से श्वास छोड़ते हुए आप रुक जाएंगे। दोनों हाथों को रफ करेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, आंखों हथेलियों पे रखेंगे दोनों हाथों को और आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे, बंद करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट अभ्यास है वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए शंख मुद्रा बना लेंगे। अंगूठे दोनों हाथ ऊपर उठाएं और अंगूठों से जो आपके कान के रंध्र हैं उनको बंद करेंगे। तर्जनी उंगली माथे पर, दोनों उंगलियां मध्यमिका और अनामिका आंखों पर। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और भंवरे के साथ गुंजन करते हुए नाक से श्वास छोड़ देंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास भरें। 5 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उत्तम अभ्यास है। फिर से लंबा गहरा श्वास। साइकोसोमैटिक डिजीज जिनको हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम है। जिनको निद्रा नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, तो तुरंत करो। आप 5 मिनट अभ्यास करो, नींद आ जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मस्तिष्क में क्लोट्स वगैरह को दूर करता है और भविष्य में कभी भी ब्रेन हेमरेज की समस्या नहीं होगी। वाइब्रेशन होगी हमारे जो गर्दन से ऊपर का भाग है। ENT को क्योर करता है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास बाहर छोड़ना है। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। दोनों हाथों को रफ करेंगे, श्वास छोड़ते हुए रुक जाएंगे। दोनों हाथ रफ करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। अब बारी आती है हमारी ध्यान की। किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे ध्यान के लिए। कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें सहजता से बंद करेंगे और ध्यान आपका दोनों जो भौहें हैं हमारी उनके बीच में या आती जाती श्वासों पर लगाएंगे। ध्यान बहुत ही उत्तम अभ्यास है। ध्यान के लिए शरीर को साधना पड़ता है, शरीर की चंचलता को नष्ट करना पड़ता है। पहले आसन, फिर प्राणायाम का अभ्यास और फिर ध्यान लगता है। अब बहुत सारे करवाते हैं डायरेक्ट ध्यान, वो ध्यान नहीं लगता। उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो दोनों हाथों की मुद्रा के सहजता से बंद और आती जाती श्वासों पर ध्यान देंगे। बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। पूरा ध्यान आपका अपने शरीर पे हो। थॉट आएंगे, विचार आएंगे, उनको रोकना नहीं है।
लेकिन उनको थॉट प्रोसेस करना भी नहीं होता, उन विचारों को मनन करना नहीं होता, इंजॉय नहीं करना होता। जब ध्यान आ जाए तो फिर अपनी श्वासों पर टिका दें, अपने शरीर पर लगाएं, आती जाती श्वासों पर जो खिंचाव तनाव हो उसको महसूस करें। आईक्यू लेवल को बढ़ाता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है, शरीर की चंचलता को नष्ट करता है, गुस्से पर काबू जिसको करना है, जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा है, जिनको गुस्सा जल्दी आता है, सहन शक्ति बहुत कम है, वो ध्यान का अभ्यास करें। और ध्यान नियमित की जाने वाली क्रिया है ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त में अगर इसको हम करते हैं 3 से 6 बजे के बीच में सुबह, तो बहुत ही अचूक परिणाम मिलते हैं। और बच्चे करते हैं तो वो मार्क्स अच्छे लेके आते हैं, उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। ध्यान वैसे अकॉर्डिंग टू एज की जाने वाली प्रक्रिया है। कोई 20 साल का है तो 20 मिनट, और कोई 70 साल का है तो 70 मिनट, लेकिन 5 से 10 मिनट से शुरू करके फिर इस प्रोसेस को लेके जाना होता है। तो दोनों हाथ रफ करेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ रफ करेंगे, आंखों पर सहजता से। अब बारी आती है संकल्प की। तो जो हमारी यौगिक क्रियाएं हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छा और उम्दा अभ्यास किया आप सभी ने। अब बारी आती है संकल्प की। तो आप मेरे बाद बोलेंगे, मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज एवं समूचे विषयों में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। हाथ नीचे ले आएंगे और फिर सामान्य स्थिति या किसी भी सुखासन में आप बैठ जाएंगे और हम शांति पाठ के साथ कक्षा का समापन करेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।